नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, इन्वेस्टमेंट में हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास फ़ंड तो है, लेकिन हम उसे पैसे को कहाँ लगाएँ कि हमारे पास रिटर्न मिलता है। तो मेरे पास भी, जैसे मैं कमोडिटी मार्केट के लिए मार्केट रिव्यू करता हूँ और अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ, वहाँ कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारे पास फ़ंड तो है, लेकिन हम क्या करें, फ़ंड को कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमारे पास रिटर्न थोड़ा-सा प्रॉपर बढ़ता रहे। बैंक में हम जमा करते हैं तो वहाँ इतना रिटर्न नहीं मिलता, इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। एफडी के अंदर भी इंटरेस्ट रेट अब कम हो गया है काफ़ी, तो उतना रिटर्न नहीं मिलता। तो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर आप पैसे को जमा कर सकते हो, वहाँ से आपको ठीक-ठाक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आपको ये देखना होता है कि म्यूचुअल फ़ंड आपको कौन-सा यूज़ करना है, कितना आपको रिटर्न चाहिए, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर करूँगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका म्यूचुअल फ़ंड डायरेक्ट मार्केट की तरह होता है, जहाँ पे आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क आपके पैसे पे बनता है। आपका पैसा कम डूब भी सकता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, वो सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। और अपने पैसे को हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, यानी कि रिस्क को भी कम भी कर सकते हैं कि रिस्क, हमारा पैसा तो है लेकिन रिस्क हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे कि हमारा पैसा सारा डूब जाए। और ठीक-ठाक रिस्क के साथ में हम मार्केट में पैसा लगा सकते हैं कि मार्केट अगर ख़राब होता है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन हमें पता है आजकल सारे काम धंधे हैं उनका काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम ऐसा ही म्यूचुअल फ़ंड भी ले सकते हैं, जहाँ पे हमारा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जहाँ से कि हमारा नुकसान कम हो फंड का। और इंडस्ट्री अगर बूम करती है, थोड़ा सा इंडस्ट्री माहौल धीरे-धीरे ठीक होता है, इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो हमारा पैसे पे अच्छा रिटर्न मिले। तो हर तरह की म्यूचुअल फंड होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक बात दिखाऊँगा अभी स्क्रीन पे, कैसे-कैसे कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं। अब बात ये आती है कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन हमें कैसे करना है, हम यहीं कई बार जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी कई बार इस चीज़ में, क्योंकि उनका ध्यान नहीं जाता कि कभी इस बारे में सोचा नहीं तो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करना होगा, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है वहाँ से आप सीधा भी कर सकते हैं, और जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप एक डीमैट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एजेंसी भी होती हैं बहुत सी, वो आपका अकाउंट खोल के वहाँ से म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका क्या है, वो हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड ये होता है कि आप बैंक, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपके पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। मोस्टली फिक्स्ड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जैसे हमने अपना फंड बैंक के पास रखा हुआ है, बैंक में हमने डिपॉजिट किया हुआ है, तो बैंक उन पैसे को क्या करता है, बैंक उन पैसे को इंडस्ट्रीज़ को देता है, कई बार मार्केट में लगाता है, अलग अलग तरह से उनको यूटिलाइज़ करता है। और आपको एक परसेंटेज जो बैंक के साथ में एग्रीड होता है, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हम अभी के केस में बात करें तो 3 4 साढ़े 4% से ज़्यादा सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा। तो बैंक आपको उतना ही आपको रिटर्न देगा, इंटरेस्ट पे करेगा। उसके अलावा बैंक को जो कमाई होगी उस इन्वेस्टमेंट से, वो बैंक की अर्निंग होती है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पैसे पर रिटर्न हमें वापस खुद मिले और बैंक उस पे उतना पैसा अपने पास ना रखे। तो इसके लिए क्या करता है, बैंक एक पोर्टफोलियो बनाता है। जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे बैंक ने किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है, इंडस्ट्री को लोन दिया हुआ है, या मार्केट में पैसा लगा हुआ है, उसमें आपकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर देता है कि उसमें आपकी डायरेक्ट हिस्सेदारी है। अब देखिए, हम छोटे छोटे सेविंग्स वाले जो 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 सैलरीड पर्सन हैं, या फिर घरेलू महिलाएं हैं, तो किसी को भी इन्वेस्ट करना है थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा किसी कंपनी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम किसी की अगर डायरेक्ट अगर मार्केट में शेयर खरीदना चाहें, तो उसके लिए अच्छी कंपनी के शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा है, लेकिन हम छोटी छोटी सेविंग करना चाह रहे हैं तो हम वो भी नहीं कर पाते। उस केस में क्या होता है, उस केस में एक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग हाउस जिनको बोलते हैं, वो हमारे लिए एक फ़ंड तैयार करते हैं। बहुत सारी कम उसके उसके अंदर पैकेज होता है। इन केस मान लीजिए कि थोड़ा सा फंड वो अपना फिक्स डिपॉजिट में लगाएंगे किसी बैंक के अंदर, थोड़ा सा स्टॉक के अंदर लगाएंगे, थोड़ा सा इंडस्ट्री हैं जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन देंगे, फिर उनकी छोटी छोटी यूनिट को बना करके आपको सेल करेंगे। बहुत बड़ा पैसा वो लोग लगाएंगे, छोटी छोटी यूनिट को आके आपको सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें स्टॉक में पैसा लगाना है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जनरली हम, चलिए रिस्क की बात बाद में करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे पास पैसा है, लेकिन हमारे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, हम लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छे स्टॉक में उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम एक अच्छे स्टॉक तो हमें पता है, लेकिन स्टॉक के प्राइस इतने ज़्यादा हैं। जैसे हम बात करें कि एम आर एफ का अगर स्टॉक देखें तो वो 30,000 से ऊपर एक शेयर आता है उसका, लेकिन उसका मूवमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है,
इस तरह की देखें तो ग्रोथ हम 33,000 30,000 33,000 का तो एक शेयर ही आ रहा है, तो हम सारा पैसा तो वहीं चला गया। अगर छोटा इन्वेस्टर है 50,000 ही इसे इन्वेस्ट करना है या किसी को 20,000 ही इन्वेस्ट करना है तो वो नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे स्टॉक में अगर वो खरीदेगा तो 2 3 4 5 या 10 शेयर खरीदेगा, उसके अंदर कितना उसको रिटर्न मिल पाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, मोटा पैसा इनमें इन्वेस्ट करती है और आपको एक यूनिट उसका बना के सेल करती हैं, इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट कैसे करना होता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर अपने बैंक अकाउंट, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है, मोस्टली बैंक ये है कि आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका एचडीएफसी के अंदर या फिर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपन है तो वो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे सेविंग अकाउंट आता है, फिक्स डिपॉजिट आता है, नेट बैंकिंग आता है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको आएगा। लेकिन आप होता क्या है, अगर आप आईसीआईसीआई में आपका अकाउंट है तो वहाँ पर आप आईसीआईसीआई के पोर्टफोलियो में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पता लगता है कि आईसीआईसीआई नहीं, मुझे तो आदित्य बिरला का या फिर टाटा का मुझे म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस केस में क्या होता है, हमें एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमेट अकाउंट के अंदर आप बहुत तरह के मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स हैं वो वहाँ पे नज़र आते हैं। जैसे मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, मैंने डीमेट अकाउंट ये ओपन किया हुआ है। देखिए डीमेट अकाउंट ओपन करने का एक फ़ायदा ये है कि आप ट्रेडिंग में कभी भी करना चाहो तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहो आप करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको गोल्ड को अपने घर में खरीद के नहीं लाना होता, आपका गोल्ड आपका आपका सेफ होता है, आप ऑनलाइन उसे खरीद सकते हो। जैसे आप ऊपर देख भी रहे हो, इन्वेस्ट इन 24 कैरेट गोल्ड एट 99.9% प्योरिटी सेफली एंड इंस्टेंटली विद अस एज लो एज 1, यानी ₹1 का भी आप गोल्ड खरीद सकते हो। ये आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, आपका ऑनलाइन रहता है गोल्ड, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं डीमेट के अंदर। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक डीमेट अकाउंट को ओपन कराना मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, तो वो आपको करना चाहिए। तो जैसे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आप स्टॉक्स का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। अभी मुझे फ़ंड का भी सारे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि कब इन्वेस्ट करना है, मैं आपको भी बताता हूँ उसके बारे में। जैसे मैं यहाँ पे कमोडिटी के अंदर अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, तो आपको ये नज़र आ रहे हैं स्क्रीन, यहाँ पे ऑर्डर नज़र आते हैं, यहाँ पे फ़ंड जो आपका पैसा यहाँ पे रहता है वो आपको नज़र आता है। यहाँ पे ये अकाउंट मेरा केवल आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कैसे मार्केट रिव्यू करता हूँ, क्या करता हूँ, इसलिए फ़ंड मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, म्यूचुअल फंड नज़र आता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। ये म्यूचुअल फंड का ऑप्शन हम खोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें कितने सारे म्यूचुअल फंड आपको नज़र आ जाएंगे, एक एक करके नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड आ रहा है। यहाँ पर नीचे आपको ग्रोथ लिखा नज़र आ रहा है, ये ग्रोथ वाला है। नीचे आपको नज़र आ रहा है डिविडेंड पे आउट, इसके नीचे डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट का नज़र आ रहा है। फिर आदित्य बिरला के बाद टाटा के बाद एसबीआई, इस तरह से मल्टीपल आपको म्यूचुअल फंड्स नज़र आते हैं। जितने भी देखिए 154 पेजेस तक हमको नज़र आ रहे हैं। आगे से हम आगे स्क्रॉल करते हैं तो और भी ज़्यादा नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे एक्सिस का नज़र आ रहा है, फ्रैंकलाइन का नज़र आ रहा है, तो कई सारे नज़र आ रहे हो। हमें बात ये होती है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें लेना है। तो देखिए इस केस में हमें क्या करना है, म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है, इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपकी डिमांड क्या है, कि हमें थोड़ी थोड़ी सेविंग करके हमें पैसा जमा करना है, या फिर आपकी एक फ़िक्स इनकम है और आपको फ़िक्स अमाउंट हर महीने सेव करना है। अगर आपको हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट सेव करना है तो उसको हम लोग कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लीजिए मुझे 2,000 रुपये या 5,000 रुपये हर महीने अपनी सेविंग करनी है और मुझे इन्वेस्ट करना है। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड में करेंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का इनिशियली बेसिक होता क्या है। तो आपको 5-5 हज़ार रुपये हर महीने अगर आप करना चाहते हो उसे SIP कहते हैं। अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं होता, आप सोचते हो कि अगर मेरे पास कभी 5,000 रुपये किसी महीने नहीं हुए तो ऐसा मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, फिर मेरी जो पॉलिसी है बीच में डिस्कंटिन्यू तो नहीं हो जाएगी, चार्जेस तो नहीं लग जाएंगे। तो अगर आपको श्योरिटी नहीं है और आप चाहते हैं कि जब मेरे पास पैसा हो तब मैं डाल दूँ, जैसे बैंक के अंदर आप करते हैं, जब आपके पास पैसा थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं, उसे कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट, ये ग्रोथ वाला प्लान देखते हैं। ये भी आपको बताऊंगा ग्रोथ क्यों लिखा हुआ है। इसको हम ओपन करते हैं
तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे बॉटम में नज़र आ रहा है स्टार्ट SIP, स्टार्ट वन टाइम। SIP के अगर अंदर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको मंथली है कि मंथली आप कुछ सेव करना चाह रहे हैं या फिर क्वार्टरली सेव करना चाह रहे हैं, मतलब हर 3 महीने में एक बार आप देना चाह रहे हैं पैसा, या फिर हर महीने देना चाह रहे हैं। यहाँ से आप डेट भी फिक्स कर सकते हो, उस डेट को आपके अकाउंट से पैसा सीधा कट जाएगा। एक तो इसे बोलते हैं SIP इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है वन टाइम के अंदर आपके पास जब भी पैसा हो वहाँ पे पैसा आप डाल सकते हो। इसके अंदर देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड का मतलब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और आपको लॉकिंग पीरियड जितना होगा उतने टाइम तक आपको कम से कम इन्वेस्ट करना ही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लॉकिंग पीरियड 3 ईयर्स है, तो 3 साल तक अगर आपने SIP किया हुआ है तो हर महीने 3 साल तक आपको पैसा उसमें डिपॉजिट करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपका जितना पैसा डिपॉजिट है आपका पैसा जाएगा कहीं नहीं, आपका पैसा आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन होगा ये कि 3 साल से पहले आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। मान लीजिए कि आपने 1 साल तक पैसा दिया, उसके हर महीने आपने पैसा डिपॉजिट किया, उसके बाद में क्या हुआ, आपको लगता है कि अब मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं पैसा डिपॉजिट नहीं कर पा रहा हूँ, SIP को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या होगा कि आप SIP को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका फ़ंड वहाँ पे 3 साल के लिए लॉक रहेगा और उस पर एक बहुत छोटा अमाउंट का सेविंग जो इंटरेस्ट लगता है वो सेविंग अकाउंट के पर वो वाला या फिर उससे भी कम इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपका पैसा 3 साल के बाद ही मिलेगा। कुछ फ़ंड ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉकिंग पीरियड होता ही नहीं है, जब चाहें आप अपनी यूनिट को बेच दो और आप अपना पैसा अपने अकाउंट में आ जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 दिन के अंदर आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। चलिए, तो वन टाइम के लिए, वन टाइम में क्या होता है, वन टाइम के अंदर आपको जितना पैसा मुझे लगता है कि जब भी मेरे पास पैसा आ जाए, मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये कहीं से आ गए तो मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिए और देखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मान लीजिए कंपनी से बोनस मिल गया या कुछ और मुझे इंसेंटिव मिल गए, कुछ मुझे रिवॉर्ड मिल गया, वो पैसा आ गया, वो मैंने सेव कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये 6 महीने, साल, 2 साल के लिए नहीं होता। लॉन्ग म्यूचुअल फंड को आप लंबे टाइम के लिए मान के चलिए। और आपका फ़ंड भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ंड आपका बढ़ना स्टार्ट कब होता है। आपका फ़ंड हमेशा जो अच्छी ग्रोथ अगर आप देखें तो 3 साल के बाद एक अच्छे से बढ़ना स्टार्ट होता है। पहले साल में कुछ चार्जेस होते हैं वो आपके कटते हैं, तो फंड 1 साल के बाद अगर आप ग्रोथ देखोगे तो उतनी नज़र नहीं आती, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उतना उतना फंड आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है। चलिए एक बार नज़र भी डाल देते हैं कि म्यूचुअल फंड पर रिटर्न मिलता किस तरह से। तो जैसे हमने ICICI प्रूडेंशियल का खोला हुआ है, ऐसे आप कोई भी ओपन करके देख सकते हो। देखिए इसके अंदर नज़र आ रहा है हमें NAV क्या होता है, जैसे एक स्टॉक की प्राइस होती है, कोई शेयर है उसकी जो प्राइस होती है, उस तरह से इसको मान सकते हैं कि कंपनी ने डिफरेंट शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनकी एक एवरेज यूनिट बनाई हुई है जिसका प्राइस निकल के आ रहा है 160.86। ये जैसे एक स्टॉक के प्राइस की तरह इसको मान लीजिए। अगर आप 10 लेंगे तो आपको 16,000 रुपये देने पड़ेंगे, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे होता है कि अगर आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने तो 5,000 को डिवाइड कर देंगे, उतनी यूनिट आप डिवाइड कर देंगे 160.86 से, उतनी यूनिट आपके अकाउंट में आ जाएंगी खुद ब खुद। इस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक बार ये तो इसकी देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है इसकी ग्रोथ कितनी है, हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। एक बार यहाँ देख लेते हैं रिटर्न पर। 1 साल की जो रिटर्न नज़र आ रही है 106.13, यानी कि 100% से ज़्यादा। 100% का मतलब डबल, यानी जितना पैसा लगाया होगा उनका डबल हो गया 1 साल के अंदर, जिन्होंने 1 साल पहले लगाया था। क्योंकि हमें पता है कोविड के टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था कोविड, तो उस टाइम पे मार्केट काफ़ी नीचे चला गया था, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन आज की डेट में जो मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है, बहुत ज़्यादा। तो उस केस में 1 साल में पैसा डबल उनका हो चुका है एस म्यूचुअल फंड के अंदर, जिन्होंने लास्ट टाइम फंड को लिया हुआ था। अब 3 साल का एक स्टॉक एवरेज देंगे, 3 साल का जो एवरेज आ रहा है रिटर्न वो आ रहा है 36.86, यानी 3 साल में जिनका पैसा था वो 36% बढ़ गया। 36% पर एनम के हिसाब से पैसा उनका बढ़ा हुआ है। 5 ईयर्स का जो एवरेज आ रहा है, ये एवरेज है, यानी हर साल इतना बढ़ा हुआ है। 3 ईयर्स का टोटल नहीं है 36%, हर साल 36% बढ़ा हुआ है, यानी 3 साल में देखेंगे तो 100% से ऊपर जाके निकल जाता है, 3 साल में डबल हो गया होगा। तो 5 साल के अंदर देखें तो 31.96, यानी 32% के आसपास 5 साल का इसका एवरेज है, यानी हर साल 32% ऑन एन एवरेज दिया हुआ है। ये 5 साल का ऑन एन एवरेज आ रहा है। अब देखिए नीचे हम देख रहे हैं कि बैंक के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, तो बैंक में अगर हम देखते हैं कि 15,000 रुपये अगर हमने जमा किए हुए हैं, बैंक के अंदर एक इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से तो 15,600 रुपये बनते हैं। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर लगा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिलता है,
15,750। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 100% से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है यूनिट का प्राइस। तो यहाँ पे 15,000 से रुपये कितने हो गए, 30,900, यानी डबल से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह से होता है। तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड है, उनके अंदर हम देख लेते हैं कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड के अंदर कितना कितना पैसा बढ़ रहा है। तो एक बार एक नज़र डालते हैं। और ये रियल डेटा है, ये आप किसी भी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए ICICI का देख रहे हैं 1 ईयर का रिटर्न 106, और 3 ईयर्स का 36.86, 5 ईयर्स का 31.96। नेक्स्ट इसमें भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। नेक्स्ट ICICI के तीनों फंड हैं। देखिए अब ग्रोथ, डिविडेंड, पे आउट, ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। उसको समझने के लिए हमें फ़िल्टर पर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फंड हाउस के नाम है, जो कंपनियाँ फंड मार्केट में रिलीज़ किए हुए हैं, जिनको आप खरीद सकते हो। एक्सिस बैंक, BOI, एक्से, बड़ौदा पाइनियर, बिरला सनराइफ, HDFC भी नीचे, ICICI प्रूडेंशियल है, IDFC, IIFL। तो सारे के सारे ये हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये फ़ंड हाउस हैं। तो किसी भी फंड का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मुझे HDFC का फ़ंड लेना है, तो मैं HDFC के फ़ंड पे जाऊँगा। ठीक है, HDFC के फ़ंड पे मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे सारे HDFC के फ़ंड नज़र आ जाएंगे। HDFC के जो फ़ंड हैं, देखिए 17% का रिटर्न आ रहा है 5 साल का, 1 साल का 58% का आ रहा है। यहाँ दूसरा वाला ये स्मॉल कैप के अंदर आ रहा है, ये आपका 55.2 का आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हम एक बार फिर दोबारा से फ़िल्टर पर जाते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आपको, जो आप खरीदना चाहें फ़ंड वो आप खरीद सकते हैं। ICICI, मैंने ICICI को भी साथ में ले लिया। यहाँ फ़ंड कैटेगरी है, कौन सी फ़ंड आपको लेना है। देखिए अलग अलग जो आपका फ़ंड कैटेगरी इसलिए होती है कि आप जो फ़ंड लेना चाह रहे हैं वो पैसा आपका कहाँ पे इन्वेस्ट हो। आप चाहते हैं कि IT के स्टॉक उसमें ज़्यादा मिलें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें पैसा ज़्यादा लगा हुआ आपका, या आप चाहते हैं कि कंपनी जो आपका पैसा लगा हुआ है वो फिक्स एसेट्स के फिक्स डिपॉजिट के अंदर ज़्यादा लगा हो, जिस पे आपको रिस्क कम हो, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा रिस्क चाहता हूँ, मेरा पास पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर ज़्यादा लगे, आप इक्विटी को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, इक्विटी के बाद में आपको रिस्क देखना है कि रिस्क आप कौन सा लेना चाहते हैं। आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको, तो ऐसे शेयर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा जहाँ से कि जिनके ऊपर मूवमेंट, अगर मार्केट गिरता भी है तो बहुत ज़्यादा गिरते नहीं है, और अगर मार्केट तेज़ हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते भी नहीं। फंड आपका स्टेबल रहता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा आपका अगर मार्केट गिरता है तो नुकसान नहीं होगा। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाले, मुझे वो वाले फ़ंड देखने हैं यहाँ पे जो 5,000 से ऊपर हर महीने या फिर साल में या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट जमा मैं करना चाहता हूँ वो, वरना आप अप टू 500 यानी 500 ही मैं कर पाऊँगा, इससे ऊपर नहीं कर पाऊँगा। या बिटवीन कर दीजिए, कोई नहीं करना तो आप किसी को सेलेक्ट मत करिए, सारे फंड दिखा देगा। ये लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड अगर आपको चाहना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 3 साल लॉक इन पीरियड वाला चाहिए, जहाँ पे 3 साल मुझे कम से कम फ़ंड को रखना है और 3 साल तक मैं उसे नहीं निकालूंगा, या 3 साल से ज़्यादा के फ़ंड अगर नेक्स्ट देख रहे हैं। फिर आगे नो लॉकिंग पीरियड। नो लॉकिंग पीरियड का ये है, नो लॉकिंग पीरियड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप जब भी फ़ंड को आपको जब भी फ़ंड की ज़रूरत होगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई इमरजेंसी आती है, आप चाहते हो कि मैं इसे आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो आप उसे किसी भी टाइम पे जाके विड्रॉ कर सकते हो। आप ऑनलाइन ही उसे विड्रॉ कर सकते हो और 3 दिन के अंदर आपका फ़ंड आपके पास आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे FD में भी आप जाते हो, आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली हम लोग यही करते हैं कि फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, FD है उसे हम FD को तोड़ा लेते हैं और अपना फ़ंड अपने बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ है। तो बहुत आसान है। आपको फिर से एक बार मैं समराइज़ करता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना, ये बेस्ट रहेगा। डीमेट अकाउंट में इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि अगर आप अपनी बैंक से अगर आप खोलोगे, जैसे अगर आपका HDFC में बैंक अकाउंट है तो आप HDFC का ही साइट से जाके करोगे तो आपको HDFC बैंक के ही वहाँ पे म्यूचुअल फंड नज़र आएंगे। ICICI में अकाउंट है तो ICICI के नज़र आएंगे। लेकिन आपको कोई भी अगर म्यूचुअल फंड आपको खरीदना है, जो आपको समझ आता है कि मुझे तो कोई भी सारा रिव्यू करके जो अच्छा लगेगा वो खरीदूंगा। और दूसरा, आपको कभी कभी लगता है कि मैं, हो सकता है कि अदर इन्वेस्टमेंट भी कर दूँ, हो सकता है मेरा फंड हो, कोई अच्छा IPO आए तो मैं वहाँ भी इन्वेस्ट कर दूँ। और कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कुछ ऑप्शन आ जाए मार्केट स्टॉक के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर या फिर कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ भी मैं ट्रेड कर लूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपको एक ही जगह चाहिए तो आप एक अच्छा सा कोई भी एक डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। मेरे अब स्टॉक्स का ओपन अकाउंट ही खुला हुआ है, शेयर खान में भी मेरा अकाउंट है, मैं दोनों जगह पे मैनेज करता हूँ। तो ये मैंने अब स्टॉक्स का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ये मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है, ब्रोकरेज कम है काफ़ी और इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पर।
और आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो आपको करना क्या, अब बात इस पे आते हैं कि इन्वेस्ट करना क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम किसी भी जैसे हम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रोथ क्या होता है और ये डिविडेंड पे आउट क्या होता है, मैंने बता दिया। ग्रोथ का मतलब ये है कि आपको चाहिए कि ग्रोथ मेरी ज़्यादा हो, तो आप इक्विटी वाले सेलेक्ट कर लेंगे, मेजर पैसा इसका वहीं लगा हुआ है। ऐसे आप देख सकते हैं, मैंने HDFC का ये अकाउंट ओपन किया हुआ है, ये म्यूचुअल फंड है हमारा ग्रोथ वाला। तो इसके अंदर देखते हैं कि पैसा कहाँ लगा हुआ है, डायरेक्ट डाउन नीचे जाएंगे आपको सब पता लगता है। देखिए आपका पैसा जहाँ जहाँ लगेगा वो यहाँ पे लगा हुआ है। ट्रैप्स, ट्री पार्टी, रेपो, HDFC बैंक के अंदर है, कुछ ICICI बैंक के अंदर लगा हुआ है, इन्फोसिस लिमिटेड, ये IT की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर लगा हुआ है। ये अलग अलग कंपनी में आपका देखिए कितनी सारी कंपनी है आपको यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप ऊपर से इक्विटी सेलेक्ट करते हैं तो इक्विटी वाला फंड है वो आपकी नज़र आएंगी जहाँ पे इक्विटी। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल शुरू से जाता हूँ तो टॉप में जो दिखा रहा है यहाँ पे देखिए ऊपर को आपको हमेशा टॉप फंड नज़र आते हैं जो सबसे अच्छे चल रहे हैं। जैसे ICICI टेक्नोलॉजी फंड, इसका नाम ही है टेक्नोलॉजी, यानी कि IT के अंदर आपका सारा फंड लगेगा। तो इसके अंदर अगर हम कंपनियां देखें कि कहाँ का पैसा लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे पता लगेगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देखिए होल्डिंग और सेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ IT के अंदर, यानी कि करीब करीब 80% के आसपास पैसा आपका IT के सेक्टर के अंदर लगा हुआ। बाकी मिसलेनियस छिटपुट कंपनियों में 8% लगा हुआ है, टेलीकॉम कंपनी के अंदर 4% लगा हुआ है, हॉस्पिटलिटी के अंदर 3%, रिटेलिंग और ये कैपिटल गुड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ है। अब कहाँ पे लगा हुआ है, किस किस कंपनी के अंदर लगा हुआ है, किस किस बैंक के अंदर लगा हुआ, वो सारा आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। जैसे IT की मैं थी तो IT के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इनका इन्फोसिस के अंदर लगा हुआ है, टेक महिंद्रा में लगा हुआ है, HCL में लगा हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी में लगा हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो ये कंपनी ने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो जो आपको नज़र आ रहा था मेरी स्क्रीन पे ICICI प्रूडेंशियल्स के अंदर, मैंने इसमें थोड़ा सा फंड लिया भी था और वो मैंने हाथों हाथ बेच भी दिया, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और था, मैं चेक कर रहा था लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा था तो वो परचेज़ हो गया, मैंने सेम रेट पे उसे सेल आउट कर दिया। मैं एक अच्छे फंड अभी निकालूंगा, बाकी मैंने और भी कई ले रखे हैं। तो ये देखिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप करते रहिएगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के आप म्यूचुअल फंड में लगाते रहिएगा और अपनी इनकम को बढ़ाते रहिएगा। तो हमें क्या करना होता है अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर फ़ंड ख़रीदना है, तो यहाँ जाएंगे, वन टाइम हमें इन्वेस्टमेंट SIP पर लेना है तो SIP पर जाएंगे, मंथली सेलेक्ट कर लेंगे या फिर क्वार्टरली अगर आप चाहते हो तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी सेलेक्ट करना चाहे वो कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मंथली सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 2000 में हर महीने देता रहूँ। डेट में 1 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ कि हर 1 तारीख को हर महीने मेरे पैसे कट जाएँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सॉरी 1 सितंबर क्यों नहीं आ रहा, 12 से पहले ही स्टार्ट नहीं होगा। तो जो भी डेट है वो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग। लॉकिंग पीरियड आपका 0 है, इस फंड के अंदर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब यू शुड नो नजर आ रहा है यहाँ पे, कुछ इनके कुछ ब्रीफ में दिया हुआ है उनका क्या है। जैसे यू कैन सेलेक्ट हाउ फ्रीक्वेंटली यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द SIP, कि अब जब आप करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अमाउंट का ऑप्शन आता है, अमाउंट पे आप जितना पैसा डालना चाहो यहाँ पे आप वहाँ पे डाल सकते हो, 2000, 5000, 3000, जो आप इन्वेस्टमेंट हर महीने करना चाहो यहाँ पे आप डाल सकते हो। क्योंकि अभी इसमें फ़ंड नहीं है तो इसलिए आपको 140 फंड बैलेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन नहीं आएगा, नेक्स्ट पे सबमिट का आएगा। सबमिट आप करोगे तो देखिए अभी इसमें फ़ंड नहीं था तो ऐड फंड का इसने ऑप्शन दे दिया, तो आप फंड को पहले ऐड कर सकते हो यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट परचेज़ हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास ईमेल आ जाएगी और आप यहाँ से आप कंटिन्यू हर महीने पैसा कर सकते हो। तो ये वन टाइम वाला था, SIP था। SIP में आपके पास फिर वो बैंक से लिंक कर दोगे, आगे ऑप्शन पूछेगा इसमें कि किस बैंक से आप करना चाह रहे हो, वो ऑटोमेटिक अपने आप इस डेट को आपका पैसा उस बैंक से कट जाएगा, सेविंग बैंक है आपका या करंट अकाउंट है वहाँ से कट जाएगा। SIP के अंदर क्या होगा, SIP के अंदर आपको कोई बैंक लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम के अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिंक करने की बैंक अकाउंट को। यहाँ से वन टाइम फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 में भी अभी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपने अमाउंट लिख दिया। अभी ऐड फंड का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फंड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो 100 के लिए रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ से रिव्यू करूँगा। ओके क्योंकि टाइमिंग की वजह से ये अभी मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि इसका एक टाइम होता है, मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो रिव्यू के लिए आपको एक ओवरऑल समरी दिखाएगा, वहाँ पे आपको केवल सबमिट करना है, आपका फ़ंड इस अकाउंट में होगा तो सीधा वहाँ से
एसआईपी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा फंड तो आपको ऑप्शन खुद दे देगा कि वहाँ पे आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कोई क्वेरी हो तो मुझे लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से फिर से आपको डिटेल उसका बता दूँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।